हेलो स्टूडेंट्स, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके डिफरेंट टाइप के वीडियोस, डिफरेंट टॉपिक के जो वीडियोस हैं मैंने डाल रखे हैं, उन वीडियोस को आप देखिए। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो देखते हैं। उसमें है इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा को किस तरह से हम इंटरप्रिटेट करते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर 4 प्रॉब्लम्स ले रखी हैं। ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनके एनएमआर स्पेक्ट्रा आते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें CH3 CH2Br, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ 2 तरह के प्रोटॉन हैं। एक ये वाले CH3 के प्रोटॉन, दूसरे CH2 के प्रोटॉन। ये और ये 2 अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं। CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अलग तरह के, और CH2 Br से जुड़ा हुआ है और इस तरफ CH3, तो ये अलग तरह के। तो यहाँ 2 तरह के प्रोटॉन हैं, A और B। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ये कौन सी स्प्लिटिंग इसमें किस तरह से होगी। ये डबलेट देंगे, ट्रिपलेट देंगे, क्वाड्रेट देंगे, क्विंटेट देंगे, क्या देंगे। तो उसके लिए आपको N+1 रूल, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, वो N+1 रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। N+1 रूल में क्या है कि जो जिस भी प्रोटॉन की अपन को पीक्स देखनी होती है, जिन प्रोटॉन्स की, उसके पास वाले एटम पर कितने प्रोटॉन हैं वो गिनने होते हैं। वो है N, जो N+1 का रूल है वो है N। तो N प्रोटॉन, N की वैल्यू रखनी है हमें पास वाले एडजेसेंट कार्बन या एटम पर उपस्थित प्रोटॉन। अब जैसे हमें इसकी देखनी है CH3 की, तो CH3 के पास CH2 है और CH2 के पर कितने प्रोटॉन है, 2। तो यानी CH3 के पड़ोसी एटम पर 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर हम N की वैल्यू 2 रख देते हैं। 2 + 1 = 3। यानी यहाँ पर जो ये CH3 है, इसका जो पीक है वो ट्रिपलेट में टूटेगी, ट्रिपलेट आएगी, 3 में टूटेगी। इसी तरह ये सेकंड CH2, इसके पास में जो एटम्स हैं उन पर कितने प्रोटॉन है, इसके एडजेसेंट कार्बन पर 3 प्रोटॉन इधर है और इस तरफ कोई प्रोटॉन नहीं है। तो क्या है, 3 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर N की वैल्यू 3 रखेंगे। 3 + 1 = 4। तो यहाँ 4 को हम कहते हैं क्वाड्रेट। ये है क्वाड्रेट। तो इसका तो ट्रिपलेट मिलेगा, इसका हमें क्वाड्रेट मिलेगा। अब स्पेक्ट्रा जैसे हम बनाएंगे, तो अब इसमें कौन डाउन फील्ड पे आएगा और कौन अप फील्ड में आएगा, कौन से प्रोटॉन डाउन फील्ड में आएंगे, कौन से अप फील्ड में आएंगे। तो ये तो आपको TMS की पीक है। अब इन दोनों में से कौन डाउन फील्ड में आएगा, तो देखिए ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, वो ब्रोमीन की तरफ आ जाते हैं और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रोटॉन की शील्डिंग कम हो जाएगी और वो डीशील्डेड हो जाएंगे। डीशील्डेड मतलब डाउन फील्ड। तो ये जो क्वाड्रेट है ये आएगा आपका डाउन फील्ड में। तो क्वाड्रेट को कैसे बनाओगे, ये इस तरह से, ये इसका क्वाड्रेट है। कौन से प्रोटॉन का, B का। अब दूसरा है ये CH3, तो इसके पास कार्बन प्रेजेंट है, तो ये अपेक्षाकृत अप फील्ड में आएंगे। और ये है, आपको पता है कि ये ट्रिपलेट है, तो इसको अपन ट्रिपलेट दिखाएंगे। ये है ट्रिपलेट। तो इस तरह की पीक आएगी। इसकी रेंज होगी लगभग 1.2, ये रेंज पर आएगा, और ये रेंज होगी इसकी 3.4 डेल्टा ppm। ठीक है, ये 3.4 डेल्टा ppm पर आएगा, ये 1.2 डेल्टा ppm। इसी तरह अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में 3 तरह के प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, A, B और C, जिनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग है। अब A प्रोटॉन क्या देंगे, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, डबलेट क्या देंगे। तो देखिए CH3 के पास 2 प्रोटॉन है, CH2 के 2 प्रोटॉन है। तो इन 2 प्रोटॉन N की वैल्यू 2 रखने पर ये देंगे N+1 यानी 3। तो ये देगा ट्रिपलेट। ये क्या देंगे, CH2 के प्रोटॉन, इस तरफ 3 प्रोटॉन है और इस तरफ 1 प्रोटॉन है, 4 मतलब ये देगा क्विंटेट, यानी एक क्विंटेट पीक। और यहाँ पर ये देगा एक सिंगलेट। इसके पास में ऑक्सीजन एटम, बड़ा एटम है, ऑक्सीजन के पास में कोई भी दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा सिंगलेट। तो यहाँ पर जब इनका जब हम स्पेक्ट्रा देखेंगे तो इस तरह से स्पेक्ट्रा आएगा। सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड में कौन आएगा, ये प्रोटॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पास में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये आएगा सबसे ज़्यादा डाउन फील्ड पर। ये सिंगलेट डाउन फील्ड पर आएगा। इन दोनों में से कौन डाउन फील्ड में जाएंगे,
ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, CS2 प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा डाउनफील्ड में आएंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये आएगा, जो क्वार्टरेट आएगा वो नेक्स्ट डाउनफील्ड पे आएगा। और फिर सबसे लास्ट में जो अपफील्ड पर आएंगे ये CS3 प्रोटॉन, ये ट्रिपलेट दिखाएंगे, और ये क्वार्टरेट दिखा रहे हैं, और ये ट्रिपलेट, ये क्वार्टरेट दिखाएंगे, 3 और 1 4, ये क्वार्टरेट। तो ये प्रोटॉन कौन से हैं? ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, ये लगभग 4.1 की रेंज में आएगा, ये लगभग 2.2 की रेंज में आएंगे, और ये 1.2 की रेंज में आएंगे। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं CS2Cl, CS2Cl। इसमें क्या देख रहे हैं कि हमें दिख तो रहे हैं 2 तरह के प्रोटॉन, ये लेकिन ये चारों प्रोटॉन एक ही हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है। कैसे सेम है? CS2 के जो CS2 है एक तरफ Cl से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ CS2 से, और ये वाले प्रोटॉन में भी ये CS2 एक तरफ CS2 से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ Cl से, यानी चारों प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है। जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम होता है तो उनकी पीक भी सेम आती है। तो ये क्या है, केवल एक सिंगलेट देंगे, इस तरह से केवल एक सिंगलेट देंगे, कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के प्रोटॉन है वो ही स्प्लिटिंग करते हैं, वो ही कपलिंग करते हैं। तो यहाँ पर कपलिंग नहीं होगी क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट सेम है, तो ये केवल एक सिंगलेट देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, 4th एग्जांपल। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपको 3 तरह के प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, A, B और C। तो देखिए यहाँ पर जो A प्रोटॉन है वो क्या है, इसके पास में CS2 है, यानी 2 प्रोटॉन है, तो N+1 रूल अप्लाई करके 2+1 यानी ये देगा ट्रिपलेट, ये देगा। इसके पास में केवल 3 प्रोटॉन है इस तरफ, ये देगा क्वार्टरेट। और ये तीसरे तरह के प्रोटॉन, ये इधर वाले, ये वाला CS3, इसमें पड़ोसी कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये देगा सिंगलेट। अब जब आप इसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो सबसे पहले अपफील्ड में, सबसे ज़्यादा अपफील्ड में कौन आएगा, सबसे पहले किसका पीक आएगा? देखिए ये CS3 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये वाला CS2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा डाउनफील्ड पे तो आएंगे ये CS2, ये वाले प्रोटॉन। जो क्वार्टरेट आएगा, ये इसका जो क्वार्टरेट आ रहा है CS2 का, ये सबसे ज़्यादा डाउनफील्ड है क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये क्वार्टरेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे ये वाले, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद ये वाले आएंगे, और ये आएगा सिंगलेट। ये बेटा ये आया, देखिए सिंगलेट। ठीक है, और फिर ये आएंगे लास्ट के अंदर, ये जो CS3 का लास्ट है, ये वाले ट्रिपलेट, तो ये आएगा ट्रिपलेट। ठीक है, अब आप समझ गए, ये है A, ये सिंगलेट है C, और ये है B। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 3 पीक देंगे, A, C और B। तो ये थी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स। तो आपको अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।